शिमला क्षेत्र में मैं आया हूँ और यहाँ पर जितने भी हमारे विधायक रहे हैं वो शिमला के विकास कराने में असमर्थ हैं। आम आदमी को दूंगा हर आम सुविधा, यही है इनका नारा। आम आदमी को दूंगा हर आम सुविधा, यही है इनका नारा। कहते हैं खुद को समाज सेवक, कहते हैं खुद को समाज सेवक, और भारती जी को चाहिए जनता का सहारा। जी हाँ, विधानसभा चुनाव 2012 की चुनावी सरगर्मियों में आज हमारे साथ हैं निर्दलीय उम्मीदवार तरसेम भारती। आइए करते हैं इनसे बातचीत। अभी ये अपने प्रचार का दौर जारी रखे हुए हैं और आप देख सकते हैं किस तरह इनके समर्थक इनका साथ दिए, इनके साथ साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। आइए करते हैं इस खास बातचीत में इनके साथ बात। 7C हिमाचल आजकल की इस खास बातचीत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। भारती जी, आपसे पूछना चाहूँगी, हमेशा आप ये कहते हैं आम आदमी को आम सुविधाएं दूंगा, किस तरह की आम सुविधाओं की बात करते हैं आप? पिछले एक लंबे समय से जब से शिमला क्षेत्र में मैं आया हूँ और यहाँ पर जितने भी हमारे विधायक रहे हैं वो शिमला के विकास कराने में असमर्थ रहे हैं, क्योंकि जितने भी आज तक विकास कार्य हैं, बहुत सी योजनाएं हैं जो कि लंबे समय से अधर में लटकी हुई हैं। आज यहाँ पार्किंग की समस्या है, पीने के पानी की समस्या है, सड़कों की समस्या है, एम्बुलेंस जो है वो हर जगह, हर जो हमारा क्षेत्र है वहाँ तक नहीं पहुँच पाई है। और उसके साथ साथ और जो छोटी छोटी समस्याएं, अभी हमारे जो क्षेत्र जो जहाँ पर डेवलपमेंट नहीं, जिसको स्लम एरिया कहा जाता है, आज भी वहाँ पर लोग ढारों में रह रहे हैं और आज भी हर आदमी जो वहाँ का गरीब आदमी है पशुओं से ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर है। और हम चाहते हैं कि इन सब समस्याओं का समाधान हो, और उसके लिए जो आज मैं शिमला शहर में काफ़ी लंबे समय से काम कर रहा था समाज सेवक के रूप में, आज जो मेरे समर्थक हैं, मेरे जो लोग हैं, उन सब ने चाहा कि मैं शिमला शहर से लड़ूँ और इस बार चुनाव में खड़ा हूं और जो इनकी समस्या लंबे समय से क्षेत्र की समस्या चली आ रही है उसका निवारण कर सकूं, इसलिए मैं आज यहां पर इस क्षेत्र में आया हूं और अपना काम कर रहा हूं। भारती साहब, ये पूछना चाहूँगी मैं आपसे कि आप हमेशा ये कहते हैं कि चुनाव में आप आम आदमी की बात करते हैं, अभी आपने मुद्दों की बात की, लेकिन आप इस बार विधानसभा चुनाव में आपकी जो है रणनीति वो क्या रहेगी? मेरी रणनीति ये रहेगी कि जो मूलभूत सुविधाएँ हैं जिससे पिछले 60 वर्षों में शिमला शहर उस मूलभूत सुविधाओं का अभाव रहा है और आम आदमी को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पाई हैं, मैं चाहूँगा कि पहले वो मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हों। उसमें जो मैंने भी समस्याएं बताई वो सब समस्याएं उसके अंदर आती हैं कि आज भी जो शिमला शहर का आदमी है वो महंगा पानी, और पानी 2-3 दिन के बाद पानी आता पीने का, उसके लिए मजबूर है। आज भी टेंडर हुए हैं और जो सीवरेज की पाइप्स हैं हमारी वो अभी तक जो है वो लगी नहीं है, उसके कनेक्शन लोगों को नहीं मिले हैं। और उसके साथ साथ जो है आज सड़कों की जो हालत है, जब बहुत लंबे समय से इसकी मुरम्मत नहीं हो पाई है, और आज भी जो है हमारा रिज मैदान जो है वो धंस रहा है, कोई इसके लिए योजना 60 वर्षों में नहीं बन पाई है। और उसके साथ साथ जो आज हमारे माल रोड, लोअर बाज़ार, मिडिल बाज़ार में जो हमारे व्यापारी लोग हैं वो आज भी जो ज़मीन है वो हमारी नगर निगम की ज़मीन पे उसका मालिकाना हक उन लोगों को नहीं मिला है। और मालिकाना हक की अब इतने साल के बाद जो बात कर रहे हैं आप लोग, उसमें भी आप 118 की परमिशन की बात कर रहे हैं। जो आदमी 50-60 वर्षों से 100 वर्षों से शिमला में रह रहा है तो उसके लिए 118 का कोई मैं समझता हूँ उचित्य नहीं है। और उस पर कोई जो आपने रेंट फिक्स किया है और उसका रेगुलेशन करने के लिए, मैं समझता हूँ कि उसका भी कोई औचित्य नहीं है। एज इट इज़ उन लोगों को 118 की परमिशन के बिना जो मालिकाना हक वो मिलना चाहिए। और एक और मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ कि जो शिमला क्षेत्र में जो हमारे लोग ठारों में रह रहे हैं और उसमें नगर निगम की जो भूमि है उस पर लोग कई वर्षों से रह रहे हैं, मैं चाहता हूं उनको भी मालिकाना हक मिलना चाहिए। सरकार बार बार बात कर रही है, मालिकाना हक की बात कर रही है उनके लिए जिनको लीज पे भूमि दी गई है, तो मैं चाहता हूं कि मालिकाना हक उनको भी मिलना चाहिए। उनका भी अधिकार है कि वो अच्छी ज़िंदगी जी सकें, उनको भी मूलभूत सुविधाएं वो मिलनी चाहिए। आज भी जो हमारे स्लम क्षेत्र हैं वहाँ पर जो शहर के नाले हैं उनकी दशा आप जाकर देखें तो आप बहुत बुरा हालत है वहाँ पर, उसकी मुरम्मत हो नहीं पाई है। मैं चाहता हूँ कि चैनलाइज नालों का भी होना चाहिए। और शहर के अंदर एक और मैं बात चाहता हूँ कि जो पीने का पानी है वो काफ़ी महंगा है। उसके लिए मैं चाहता हूँ अगर मुझे अवसर मिलता है तो मैं चाहूँगा 2 तरह का पानी शिमला शहर के अंदर आना चाहिए। एक पानी, क्योंकि जब हम उसको ट्रीट करते हैं वाटर को तो उसकी कॉस्ट बहुत महंगी पड़ती है, तो वो महंगे दाम पर हम लोग जो है वो शहरवासियों को देते हैं। उसके साथ चाहता हूँ कि जो एक और जो वाटर हो जिसको ट्रीट ना किया जाए, इस तरह का भी एक नलका होना चाहिए जिसमें जो हमारी बाथरूम है और टॉयलेट के अंदर नहाने के लिए और टॉयलेट में उस पानी का यूज़ हो,
ताकि पानी का जो रेट है वो कम हो सके और आम आदमी को उससे रिलीफ हो सके। ये तो भारती जी सब मूलभूत सुविधाएं हैं जिनकी आप लगातार बात करते आए हैं, जिनके लिए आप चुनाव प्रचार में इन मुद्दों को लेकर सामने आएंगे। लेकिन काफ़ी समय से आप ग्रीन टैक्स का विरोध करते रहे, अगर देखा जाए तो उसके लिए आप कोर्ट तक भी गए, आपने ग्रीन टैक्स का जमकर विरोध किया। लेकिन अगर सामने ऑपोजिट पार्टीज़ को देखा जाए तो कई लोगों का ये मानना है कि ग्रीन टैक्स से कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश में विकास का जो है वो गति वो बढ़ेगी, और उनका ये भी मानना है कि हिमाचल प्रदेश में जो इनकम है वो कहीं ना कहीं सोर्स वो भी बढ़ेगा। तो आप इसका लगातार विरोध करते रहे, आपका क्या मुद्दा रहा विरोध करने का? ग्रीन टैक्स जो लगाया गया है, पहली बात तो मैं स्पष्ट कर दूं कि ग्रीन टैक्स वो किसी बाहर की गाड़ियों पर नहीं लगाया गया है। जो भी ट्रक जो सामान लेकर हरियाणा, पंजाब या नज़दीक के राज्यों से यहाँ पर आ रहा है, उसके ऊपर जो टैक्स लग रहा है वो आम आदमी से ही, शिमला के आम आदमी से वसूला जा रहा है। पहली बात तो ये। दूसरी बात मैं चाहता हूँ कि जहाँ तक नगर निगम शिमला की बात है, ग्रीन टैक्स नगर निगम शिमला ने लगाया है, उसमें ये बिल्कुल गलत लगाया है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू लॉ नहीं है, क्योंकि सरकार की अनुमति इसके अंदर नहीं रही है और इन्होंने अपनी मर्जी से टैक्स लगाया है। और इस टैक्स के लगाने की वजह से जहाँ पर महंगाई बढ़ी है वहीं पर आम लोगों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है, जहाँ उसमें पर्यटक भी इन्वॉल्व है, क्योंकि शिमला जो है एक व्यापारिक केंद्र है, व्यापार का केंद्र है, मैं इसको पर्यटक स्थल नहीं मानता हूँ, और बहुत से व्यापारी यहाँ पर आते हैं। और ISBT जो है, हमारा बस स्टैंड बनने के बाद भी जो हमारा व्यापार था शिमला शहर का, वो प्रभावित हुआ है। 7 बजे के बाद शहर में सन्नाटा छा जाता है, क्योंकि कोई बस सुविधाएं नहीं है जिससे कि लोग व्यापार खरीदारी करने के बाद अपने घर जा सकें। हमारा ये भी मुद्दा है, हमने ये भी एक वायदा करना चाहते हैं जनता से कि अगर हमें अवसर मिलता है तो अराउंड द क्लॉक हम चाहेंगे बसेस चलें, पुराने बस स्टैंड से नए बस स्टैंड को बसेस चले, और बसेस चलने से जो है वो आदमी जब तक चाहे बाज़ार में रहे और दुकानें 9-10 बजे तक खुली रहें, और आदमी जो है वो उसमें अपना जो चीज़ें हैं उसको सामान को खरीद सके, और जो हमारा व्यापार जो एक लॉस हो रहा है वो लॉस ना हो, आम आदमी को उससे लाभ हो। आपने इतनी मूलभूत सुविधाओं की बात की, आम जनता को आप इतना कुछ देना चाहते हैं, इतना सोच रहे हैं ये आम जनता के लिए, लेकिन लगातार हमने पिछले रिकॉर्ड को भी देखा है, इन्हें दलितों का काफ़ी साथ मिला है, काफ़ी समर्थन मिला है, और अब भी यही उम्मीद जताई जा रही है कि काफ़ी समर्थन, काफ़ी साथ है जनता के अंदर। तो क्या उम्मीद लगा सकते हैं हम भारती जी, इस बार दलित आपको कितना सहयोग करेंगे, कितना साथ देंगे, आपको जनता का कितना साथ मिलेगा? देखो, पहली बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि शिमला शहर की जो चुनाव क्षेत्र है ये रिजर्व नहीं है, ओपन चुनाव क्षेत्र है जी। और ओपन चुनाव क्षेत्र के अंदर दलितों की भी काफ़ी भागीदारी है जी। और दलित लोग भी यहाँ पर रह रहे हैं, तो उनकी लड़ाई भी है, जहाँ जहाँ जनता है उसके साथ में लड़ने का प्रयास करूँगा। और मैं चाहूँगा कि पूरे शिमला शहर की जनता, चाहे वो किसी वर्ग की है, मैं चाहूँगा उसका सहयोग मुझे मिलेगा। और विशेष तौर पे क्योंकि शिमला शहर जो है पढ़े लिखे लोगों का शहर है, इंटेलेक्चुअल लोग यहाँ पर रहते हैं, तो मैं चाहूँगा सभी का सहयोग मैं चाहूँगा मुझे इस बार मिलेगा। तरसेम भारती जी, आप अगर जीतते हैं तो आपका रुझान किस पार्टी की ओर होगा? देखिए, ऐसा है क्योंकि कई प्रश्न लोग करते हैं कि इंडिपेंडेंट आदमी क्या कर सकता है जी। इंडिपेंडेंट आदमी वो कर सकता है जो कोई पार्टी का आदमी नहीं कर सकता है, क्योंकि पार्टी में जब कोई मामला आप उठाते हैं, कोई समस्या उठाते हैं और पार्टी को सूट नहीं करता है, तो पार्टी कहती है कि पार्टी डिसिप्लिन, आप चुप हो जाइए। जो इंडिपेंडेंट व्यक्ति होता है, जो भी मामला है, जो मैं समस्याएं लेके जा रहा हूँ, वो जो पार्टी मेरी उन समस्याओं को सुनेगी और उसके लिए काम करने के लिए तैयार होगी और जो विकास कार्य मेरा सहयोग करेगी, मैं उसी पार्टी को समर्थन देने की बात सोचूंगा जीतने के बाद। तरसेम भारती जी, एक अंतिम प्रश्न, विधानसभा चुनाव 2012 हिमाचल प्रदेश की सत्ता आपके हिसाब से कौन संभालेगा? मुझे लगता है कि इस चुनाव में किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलेगा, और स्पष्ट बहुमत ना मिलने के कारण जो इंडिपेंडेंट लोग होंगे, इंडिपेंडेंट जो भी उम्मीदवार जीत के आएंगे, उनका काफ़ी महत्व होगा। और उस महत्व का फ़ायदा उठाते हुए हम चाहेंगे कि शिमला शहर के विकास के लिए और शिमला शहर के आम आदमी के लिए जो विकास के कार्य रुके पड़े हैं, जो विकास काफ़ी समय से हो नहीं रहा है, मैं चाहूँगा कि वो हम उनसे बात करके उस समय जब समर्थन की बात आएगी, तो ये जो हमारी मूलभूत सुविधाओं की हम बात कर रहे हैं, उसको लेके हम उस पार्टी के पास जाएंगे और हमारा जो समर्थन होगा वो वायदा और जो हमारे समस्या है उसके निदान को लेकर हम चाहेंगे अपना समर्थन दें, और ताकि जो लंबे समय से शिमला शहर विकास से महरूम रहा है, मूलभूत सुविधाओं से महरूम रहा है, उसको न्याय मिल सके और वहाँ पर विकास कार्य हो सके। शिमला मूलभूत सुविधाओं से महरूम रहा है, आम जनता के लिए आम मुद्दे की बात सुनकर बस दिल में एक ही बात याद आती है कि आसमान में भी छेद हो सकता है यारो, तबीयत से तुम
पत्थर तो उछालो, और पत्थर उछाल दिया है तरसेम भारती जी ने। और इनकी पूरी उम्मीदें हैं कि ये आम जनता के लिए ज़रूर कुछ करेंगे, समाज सेवा का काम करेंगे और साथ साथ मूल सुविधाएं भी आम जनता को मुहैया करवाएंगे। इस खास बातचीत में हमारे को समय देने के लिए और हमारे साथ बात करने के लिए तरसेम भारती जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में मैं शिमला वासियों से एक निवेदन करना चाहूँगा, क्योंकि मैं एक साहित्यकार हूँ और काफ़ी लंबे समय से मेरी जो कई किताबें मेरी छपी हैं कविता की, तो कविता की 2 पंक्तियों के साथ मैं इसको समाप्त करता हूँ। नए पुराने की छोड़ो आरती, नए पुराने की छोड़ो आरती, चुनकर भेजो तरसेम भारती। धन्यवाद। वाह वाह, इसी के साथ आप मुझे यानी कि इस वक्त दीक्षा कोहली को दीजिए इजाज़त, और हर चुनावी खबर पर अपनी पहली नज़र बनाए रखने के लिए देखते रहिए 7C हिमाचल आजकल। हर चुनावी खबर पर हमारी पहली नज़र। नमस्कार। शिमला क्षेत्र में मैं आया हूँ और यहाँ पर जितने भी हमारे विधायक रहे हैं वो शिमला के विकास कराने में असमर्थ हैं।